बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा। वीसी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तमाम प्रोफेसर्स को अलर्ट जारी कर दिया। प्रोफेसर्स को वार्ड में कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियात मुकम्मल तौर पर तैयार रखने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाईस फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने तमाम शुबे अमराज के प्रोफेसरों को हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपने अपने वार्ड जो है वो तैयार रखें, ताकि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है तो उनके वार्ड जो है वो इस्तेमाल किए जा सकें, क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स जो है वो मुख्तस किए गए थे। फैसलाबाद लाइटपाल में 250 और इसके अलावा 50 DH के अस्पताल में मुख्तस किए गए थे। इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का यह कहना है कि अगर मरीजों की तादाद में इजाफा होता है तो उन्हें इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ, और यही मकसद है कि तमाम शुबे अमराज के जो प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्हें हदायत कर दी गई है कि जो कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, क्योंकि एक स्पेशल किस्म का जो है वो इलाज उनके लिए होता है, तो इसलिए वार्ड जो है वो इसी किस्म की तैयार रखी जाएँ। क्योंकि जब कोरोना वायरस की पहली लहर थी तो वार्ड खसूसी तौर पर तैयार की गई थी, इसलिए अब दोबारा से हदायत कर दी है कि तमाम शुबे अमराज के जो प्रोफेसर हजरात हैं वो अपनी वार्ड जो है वो तैयार रखें, ताकि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो तो मरीजों को उस वार्ड में दाखिल करके इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकें। ताहम इस वक्त फैसलाबाद के अलाइड और DH के अस्पताल में 39 कोरोना वायरस के मरीज जेर इलाज हैं, जिसमें से 37 मरीज इस वक्त कन्फर्म अलाइड और 2 मरीज इस पर DH के अस्पताल अजमत गुज़ार, आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लालिया में कोरोना के वार में शिद्दत आ गई। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लालिया की एक और टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इससे कबल 23 नवंबर को भी एक टीचर को कोरोना वायरस का शिकार होने पर स्कूल को सील किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका स्कूल में स्टाफ मौजूद नहीं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत बलोच से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। अजमत से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं, लालिया में कोरोना के वार में शिद्दत आ गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लालिया की एक और टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इससे कबल 23 नवंबर को भी एक टीचर कोरोना वायरस का शिकार होने पर स्कूल को सील किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका स्कूल में स्टाफ मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से लालिया में कोरोना के वार में शिद्दत आ गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत बलोच से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। लालिया में जो कोरोना की दूसरी लहर है उसके बाद जो है वो तेजी से जारी हैं, और जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लालिया है उसकी पहले एक टीचर थी मिस नौरीन अख्तर, उनका कोरोना जो पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद महकमा सेहत और महकमा तालीम ने उसको सील कर दिया था 23 नवंबर को। और आज दोबारा उनकी जो सैंपलिंग हुई थी तो उसके बाद आज एक और जो टीचर है मिस जुबैदा, तो उनका भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है। और यहाँ पर आपको जो खौफनाक बात यह है कि यहाँ पर जितना भी अमला है वो स्कूल के अंदर मौजूद है, और इसी के साथ साथ इसी स्कूल के अंदर मेन गेट को तो सील किया गया, लेकिन जो छोटा गेट है उसको खुला रखा गया। और यहाँ पर जो खिदमत कार्ड सेंटर है वो भी फाल है, और यहाँ पर DDE जनाना का जो दफ्तर है उसके अंदर भी लोग काम कर रहे हैं और उनका अमला भी मौजूद है। और यहाँ पर जो 10th क्लास की टीचर्स हैं वो भी स्कूल के अंदर आई हुई हैं, और उनसे जब पूछा गया कि ये तो स्कूल सील है तो आप क्यों आए हैं, तो उनका कहा था कि जी हमारे जो अफसरान हैं उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि आपने यहाँ पर फीसें वसूल करनी है और 10th क्लास के जो एडमिशंस हैं उनका काम करना है, तो हम मजबूर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर जो महकमा सेहत और महकमा तालीम की तरफ से जो डिसइंफेक्शन का अमल है वो भी नहीं किया गया, और इसी तरह जो सरगर्मियाँ हैं वो स्कूल के अंदर ताहाल जारी हैं। और ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है, क्योंकि इस टीचर के अलावा भी आज 2 जो कोरोना टेस्ट हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं, और लालिया तहसील के अंदर जो कोरोना के वार हैं वो बड़ी तेजी से जारी हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत शुक्रिया अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें, शोरकोट में कोरोना वायरस के 7 मरीजों में से 3 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो गए, जबकि बाकी 4 मरीजों को घर में करंतना करके मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील शोरकोट में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 7 हो गई है, जिसके बाद महकमा हेल्थ की जानिब से उन्हें घरों में ही करंतना भी कर दिया गया, और साथ साथ शहरियों के लिए हदायत भी जारी की जा रही हैं कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जाए। मेरे साथ इस पर मौजूद हैं डिप्टी हेल्थ शोरकोट डॉक्टर मोशरीन से। जानते सर, ये बताइएगा कि अब तक कितने मरीज़ हैं जो शोरकोट में आ चुके हैं और उनमें से कितने सेहतियाब हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारी तहसील शोरकोट में इस वक्त जो है वो 7 केसेस थे जो पॉजिटिव आए हैं, और उनमें से 3 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। बाकियों की जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो के सैम्पलिंग भी हो रही है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिपोर्टेड डेथ नहीं है, कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं है।
لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے درجہ حرارت میں کمی ہو رہی ہے موسم میں سردی کے موسم کی وجہ سے جو ہے اس کی وبا کے زیادہ شدید ہو کے پھیلنے کا خطرہ ہے، اور ہم شہریوں کو چاہیے کہ ہم ان سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ جب بھی کسی کلوز گیدرنگ میں جائیں تو ماسک پہنیں۔ اور جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں نادرا آفس لالیاں کے باہر سالین کا رش لگ گیا۔ کرونا ایس او پیز کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سماجی فاصلے کا نام و نشان تک نہیں ہے، انتظامیہ بھی دفاتر کی حد تک محدود ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عظمت بلوچ سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں نادرا آفس لالیاں کے سامنے، اور یہاں پر جو کرونا ایس او پیز ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے اور متعلقہ جتنے بھی محکمے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بندہ اپوائنٹڈ نہیں ہے۔ یہاں پر جو سماجی فاصلے کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ 2-3 دن سے جو نادرا آفس ہے اس کے باہر بے انتہا رش ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی سکولز ہیں ان کو ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اپنے بچوں کا جو ڈیٹا ہے وہ انٹری کرائیں، اس کے لیے جو بے فارم ہے اس کو مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی والدین ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں وہاں پر بے فارم کے حصول کے لیے، اور یہاں پر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ مزید اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی آپ کس وقت کے آئے ہوئے ہیں؟ ہم صبح 6 بجے کے آئے ہوئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ بے فارم بنوانے آئے ہیں۔ تو پھر تو ابھی تک نہیں بنا، اندر گئے ہیں، کافی ٹائم سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ اندر نمبر لگا تو کافی ٹائم سے کھڑے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ بے فارم بنوانے آئے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے؟ ماسک نہیں پہنا، ایسے ہی۔ ایسے اچھا، یہاں پر لوگوں کا کچھ لوگوں نے یہاں پر ماسک پہنے ہوئے بھی ہیں، آپ کی ان سے بھی بات کرواتے ہیں۔ بھائی جان آپ نے ماسک پہنا ہوا اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ بے فارم بنوانے آئے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اسکول والوں نے کہا؟ ہاں، اسکول والوں نے کہا ہے۔ جی، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسکول بہت والوں کی شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے اسکولوں کے 70% بچوں کے بے فارم آن لائن ریکارڈ میں اپ ڈیٹ نہ ہو سکے۔ حکومت نے اسکول سربراہان کو 30 نومبر تک بچوں کے بے فارم آن لائن کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ اکثر والدین تاحال بچوں کا بے فارم جمع نہیں کروا سکے، جس کے باعث ڈیٹا نامکمل ہے۔ مزید جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر اشرف بتائے گا اس حوالے سے۔ جی، حکومت کی طرف سے پہلی بار تمام بچوں کا بے فارم لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تعلیمی بورڈز کی طرف سے یہ شرائط ہوتی تھی کہ بورڈ کلاسز کا داخلہ بھجواتے وقت بچوں کا بے فارم جو ہے اس کو کمپلسری کیا گیا تھا، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے رواں تعلیمی سیشن سے داخلہ مہم سٹارٹ کرتے ہی، جو کہ رواں سال جولائی میں سٹارٹ کی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ تمام والدین کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے بچوں کے بے فارم جمع کروائیں۔ نیا داخلہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، لیکن پہلے سے داخل بچوں کے لیے بھی بے فارم لازم قرار دیا گیا، لیکن 30 نومبر کی ڈیڈ لائن حکومت کی طرف سے دی گئی ہے، اور ابھی تک جو حکومتی اپنی ویب سائٹ ہے اس کے مطابق 30% بچوں کا بے فارم اس میں ویریفائی ہو چکا ہے، جبکہ باقی بچوں کا یا تو ابھی اپلوڈ ہونا باقی ہے یا ان کے بے فارم بنائے ہی نہیں گئے۔ سی او ایجوکیشن علی احمد سیان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ بے فارم کے حوالے سے کافی ایشو چل رہا ہے کہ سس کے مطابق اسکول انفارمیشن سسٹم 30% بچوں کا ویریفائی ہو چکا ہے بے فارم، باقی یا تو اپلوڈ نہیں ہوا یا ان بچوں نے بنوایا ہی نہیں ابھی تک، اور 30 نومبر کی ڈیڈ لائن سر پر آ چکی ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ کیا ان بچوں کی انرولمنٹ کینسل کی جائے گی یا کیا پروسیس ہوگا؟ کیونکہ شرط کے مطابق یہی ہے کہ صرف اسی کو اسٹوڈنٹ کنسیڈر کیا جائے گا جس کا بے فارم بنا ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے ہماری میٹنگ لاہور میں بھی ہوئی تھی، جس میں اس کو سینسٹائز کر کے بتایا گیا تھا ہمیں کہ اس کو ہم نے کرنا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر اپنے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہیں ان کے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سے میٹنگ کی ہے، جس میں اب کافی سپیڈی جو ہے وہ رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو موسٹلی جو ہیڈز آف انسٹیٹیوشن ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بہت تھوڑے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایشوز بھی ہیں اور وہ ایشوز ریزالو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، ادروائز بڑی تیزی کے ساتھ بے فارم جو ہیں وہ اداروں کے اندر آ رہے ہیں۔ جہانگیر اشرف بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر میں نامکمل کام کا دباؤ بڑھنے لگا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر حکام کی جانب سے 2 ماہ میں تمام پینڈنگ انتقال مکمل کرنے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی ہم بات کی جائے راضی ریکارڈ سینٹر کی، تو وہاں پر بڑھتے ہوئے جو کیسز ہیں، جو پینڈنگ نوٹیشنز کے کیسز ہیں، ان کو کس طرح سے کب تک حل کیا جانا ہے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے تاکہ جو شہریوں کو مسائل ہے وہ حل ہو سکیں، جو جس مقصد کے لیے راضی ریکارڈ سینٹر بھی بنایا گیا تھا۔ تو ہمارے ساتھ ڈی ایل آر عمران صاحب موجود ہیں، ان سے جانتا ہے۔ صاحب بتائیے گا کتنے مسائل جو لوگوں کے رہتے ہیں کتنے حل کر لیے اور کتنے باقی ہیں، وہ کب تک حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے مجھے ادھر آئے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے 6000 سے
मोर देन 6000 जो म्यूटेशंस इधर मैंने टेस्ट की हैं। अभी आप देख रहे हैं रश की सिचुएशन आपने बाहर देखी है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हाफ हो गया है, कंट्रोल्ड है। ये प्राइम टाइम है अभी ऑफिस का, और मेरा रूम देख लें कि सुबह से अल्लाह का शुक्र 1-2 आते हैं, उनका काम हो रहा है। और पेडेंसी जो करंट पेडेंसी है ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स कोई पेडेंसी नहीं है, ज़ीरो पेडेंसी है। अब मैंने फोकस किया हुआ है जो हमारी पुरानी पेडेंसी है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। और ये शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में गंदम की कीमत का मामला, गंदम की कीमत कितनी हो फैसला न हो सका। गंदम की इमदादी कीमत का हतमी फैसला न होने से किसान इज़्तिराब का शिकार होने लगे। गंदम की कीमत के हवाले से पंजाब असम्बली की 15 दिन की मोहलत भी मुकम्मल हो गई। 9 नवंबर को पंजाब असम्बली ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। तो आपको बता रहे हैं पंजाब में गंदम की कीमत का मामला, गंदम की कीमत कितनी हो फैसला ना हो सका। गंदम की इमदादी कीमत का हतमी फैसला ना होने से किसान इज़्तिराब का शिकार होने लगे। गंदम की कीमत के हवाले से पंजाब असम्बली की 15 दिन की मोहलत भी मुकम्मल हो गई। 9 नवंबर को पंजाब असम्बली ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। तो आपको बता रहे हैं पंजाब में गंदम की कीमत का मामला, गंदम की कीमत कितनी हो ये फैसला नहीं हो सका। गंदम की इमदादी कीमत का हतमी फैसला ना होने से किसान इज़्तिराब का शिकार होने लगे। गंदम की कीमत के हवाले से पंजाब असम्बली की 15 दिन की मोहलत भी मुकम्मल हो गई। 9 नवंबर को पंजाब असम्बली ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। तो आपको बता रहे हैं 9 नवंबर को पंजाब असम्बली ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। पंजाब में गंदम की कीमत का मामला, गंदम की कीमत कितनी हो फैसला ना हो सका। गंदम की इमदादी कीमत का हतमी फैसला ना होने से किसान इज़्तिराब का शिकार होने लगे। गंदम की कीमत के हवाले से पंजाब असम्बली की 15 दिन की मोहलत भी मुकम्मल हो गई। 9 नवंबर को पंजाब असम्बली ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। आपको बता रहे हैं पंजाब में गंदम की कीमत का ये मामला है। आपको बताएं नामालूम शख्स की मैयत किसके हवाले की जाए। हुकूमत पंजाब ने नामालूम डेड बॉडी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया है। नामालूम डेड बॉडी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले करने की खबर के बाद कानून साजी का फैसला किया गया। महकमा दाखिला ने कानून साजी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सलवत सईद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं महकमा दाखिला ने कानून साजी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सौलत सईद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। आपको बताएं नामालूम डेड बॉडी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले करने की खबर के बाद कानून साजी का फैसला किया गया, जबकि महकमा दाखिला ने कानून साजी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सौलत सईद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। नामालूम शख्स की मैयत किसके हवाले की जाए। हुकूमत पंजाब ने नामालूम डेड बॉडी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया है। नामालूम डेड बॉडी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले करने की खबर के बाद कानून साजी का फैसला किया गया। महकमा दाखिला ने कानून साजी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सौलत सईद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि नामालूम शख्स की मैयत किसके हवाले की जाए। हुकूमत पंजाब ने नामालूम डेड बॉडी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। नामालूम डेड बॉडी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले करने की खबर के बाद कानून साजी का फैसला किया गया। महकमा दाखिला कानून साजी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सौलत सईद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। आपको बता रहे हैं कानून महकमा दाखिला के कानून साजी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सौलत सईद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। नामालूम डेड बॉडी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले करने की खबर के बाद कानून साजी का फैसला किया गया है, जबकि महकमा दाखिला ने कानून साजी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सौलत सईद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं फैसलाबाद शहर में डाकुओं का 4 रुकनी गिरोह सरगर्म। थाना झुमरा की हुदूद में 4 मुसल्लह डाकुओं ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को लूट लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस को दी जाने वाली नई मोबाइल वैन गाड़ियां भी किसी काम नहीं आ सकी। शहर में चोर और डाकू सरेआम दंदनाने लगे हैं। थाना झुबरा के इलाका मेन चिन्योट रोड पर 4 मुसल्लह डाकू ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को लूट लिया। वाकये का मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ड्यूटी के बाद अपने घर की जानिब वापस जा रहा था कि 4 मुसल्लह डाकू ने उसको मेन चिन्योट रोड पर रोका और असले के जोर पर उससे मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार हो गए। ताहम पुलिस ने वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कैदियों को ले जाने वाले गाड़ियों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। सीपीओ फैसलाबाद की चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को टूटी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा हिदायत के हवाले से। जी बिल्कुल, जेलों से अदालतों और अदालतों से वापस जेलों में कैदियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की 2 हफ्ते कबल मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद भी शरीक हुए थे। इसके साथ साथ जुडिशल अफसरान भी इसमें शरीक थे। उस मीटिंग के दौरान ये तय किया गया था कि समुंदरी रोड, जड़ावाला रोड और दीगर फैसलाबाद के जो रोड्स हैं उनकी हालत इंतहाई खस्ता है, वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जहाँ पर अक्सर औकात ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी जिस पर कैदियों को लाया जाता है वो फंस जाती है। इस दौरान किसी किस्म का कोई बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है, कोई भी हमलावर गाड़ी पर हमला करके कैदियों को छुड़ाने की कोशिश कर सकता है, लिहाजा इन गाड़ियों की सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। इसी के साथ साथ सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो तमाम फैसले हैं उन पर अमल दरामद करने के हवाले से एसएसपी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन तमाम टाउन एसपीज को तहरीरी तौर पर अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सीपीओ फैसलाबाद अहकाम जारी कर दी गई हैं। तैयब मकबूल आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे चिन्योट का, जहां चिन्योट में SHOs और तफ्तीशी अफसरान को क्राइम सीन यूनिट ने क्राइम बारे आगाही लेक्चर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस के SHOs, इन्वेस्टिगेशन अफसरान और इसके साथ साथ जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके लिए एक जो है वो आगाही लेक्चर उन्हें दिया गया है क्राइम सीन यूनिट की तरफ से कि उन्होंने किसी भी वारदात के बाद जो मौका पर पहुंचना है तो किस तरह एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी है और शहादतें जो है वो इकट्ठी करनी है। और इसके साथ साथ जो है वो क्राइम सीन यूनिट की जानिब से उन्हें आगाही लेक्चर दिया गया है। दौरान ब्रीफिंग उन्हें जो है वो बताया गया है तफ्तीशी अफसरान को कि किस तरह DNA कलेक्ट जो है वो करना है, टेलीग्राफी करनी है, कैलीग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करनी है, एविडेंस को किस तरह जो है वो ट्रेस करना है, दूसरी एविडेंस को किस तरह जो है वो महफूज बनाना है और इन चीज़ों को महफूज बनाकर फोरेंसिक लैब के लिए सैंपल जो है वो किस तरह कलेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन साकिब मनान का ओहदे का चार्ज संभालने के बाद चिन्योट का पहला दौरा। DC ऑफिस में तमाम इदारों से ब्रीफिंग ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजरनूर से। राना आजरनूर, विजिट के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद यहाँ पर मौजूद से बात करेंगे। साकिब साहब, आज आपका पहला दौरा है चिन्योट का और आज आपने पहले ब्रीफिंग ली और चेक किया बाजार को, कैसे इंतजाम देखते हैं, इंतजामिया क्या करी साल से? जी बिल्कुल, आज मेरा पहला दौरा है, तारुफी दौरा कह सकते हैं आप। मेरा ज़्यादा फोकस इस वक्त सहूलत बाज़ार पे है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो चीनी का मसला अभी तक मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ। उसके अलावा मेरा फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे है। इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल देखने के लिए जा रहा हूँ। जो सवाल आपने किया है कि इंतज़ामिया की क्या इसके अंदर काविश है, मैंने इनको ज़रूरी हदायत दे दी हैं, क्योंकि अभी ये चीनी का मामला और उसके बाद आटे का मामला ये सहूलत बाज़ार के ज़रिए हैंडल होना है। अभी मैं जी बहुत शुक्रिया राना आजरनूर, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, सूबाई वजीर बराए तिजारत मियां असलम इकबाल ने फैसलाबाद की इंडस्ट्रियल इस्टेट फैडमिक का दौरा किया। मियां असलम इकबाल की इंडस्ट्रियलाइजेशन के फरोग पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज बर से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आज दौरा किया है मियां असलम इकबाल ने, जो कि सूबाई वजीर हैं बराए सनत और तिजारत। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका ये दौरा कैसा रहा और गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, बात करेंगे उनसे कि वो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी और स्पेशल इकनॉमिक जोन के हवाले से वो क्या कमेंट करना चाहेंगे। ये सब सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए, हाउ कैन यू कोरिलेट हिज विजिट विद योर्स? और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी हमें स्किल्ड लेबर की वाकई बहुत ज़्यादा किल्लत है फैसलाबाद में। हाउ कैन वी कंप्लीट दिस प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी एड्रेस दिस इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो एक चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो विज़िट किया उस विज़िट के अंदर जो उनकी डायरेक्शन थी, उस मकसद के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है फैसलाबाद और मुख्तलिफ जो चेंबर्स हैं उनमें जाएगा और वहाँ पर जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो देखेगा। स्पेशली स्किल लेबर के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि ऑर्डर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है,
ये अप्रैल मई जून तक सारे बुकड हैं, बट अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो पीछे से लेबर नहीं है। तो लेबर की ट्रेनिंग के लिए जो टेवटा डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट वीक जो अभी आ रहा है कमिंग वीक, उनके जो चेयरमैन है इधर आके विजिट करेंगे और जो रियल स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के उस कोर्स को डेवलप करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर है वो दी जा सके। एक वक्त था कि फैसलाबाद के अंदर लोग सड़कों के ऊपर होते थे, उनके पास रोज़गार नहीं था। आज फैसलाबाद के अंदर सारे लोग अपने कामों पर है, पीछे से मजीद लेबर नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने का है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जिस इंडस्ट्री से भी मिलेंगे वो कहता है मैं अगले 6-8 माह बुक दूँ पूरी तरह। वो सिर्फ टेक्सटाइल के हवाले से नहीं है, अगर आप इसके अलावा जितनी दूसरी इंडस्ट्री भी लग रही है उसी इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो वो कहेगा कि यार मुझे जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमें मराहत दी हैं या हमें फैसिलिटेट किया उसकी बिना पर अपने अपने कारोबार को भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट था उस विज़िट के बाद अब हम जो यहाँ पर प्रॉब्लम उन्होंने उस दिन आइडेंटिफाई की है इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उन प्रॉब्लम करने के लिए शहर में मौजूद है। सब जो आपने बिजली का पैकेज दिया है इनक्रेडिबल पैकेज है। दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल जिसमें मजदूर, क्योंकि डबल प्रोडक्शन होगी तो मजदूर को फ़ायदा होगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है मालिकान को फ़ायदा होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो हुकूमत को फ़ायदा होगा। दिस इज़ बेसिकली अ ट्रायंगल। तो लेकिन यहाँ का भी सनतकार जो है एट द मोमेंट टेक्सटाइल पॉलिसी मांग रहा फॉर 5 years। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें वो तो फेडरल लेवल के ऊपर पॉलिसी बन गई, और अभी जैसे बात कर रहे थे कमाल के CEO के CFO के वो पॉलिसी आ गई और उस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बाकी चीज़ों को आगे की तरफ लेकर सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमने करनी है अपनी इन तमाम चीज़ों में, ताकि एक सनतकार अगर कोई चीज़ सनत लगाने जा रहा है ताकि उसको प्रॉब्लम ना आया ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्जेस गवर्नमेंट ने देने हैं किस रेट के ऊपर देना है, गैस किस रेट के ऊपर देना है, बाकी चीज़ें किस रेट के ऊपर इसे मुहैया करनी है ताकि उसकी कॉस्टिंग जो है वो बेहतर कर सके और उसकी जो कम्पेटिटिवनेस है विद अदर रीजनल कंट्री उनके साथ बेहतर हो सके। सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस पॉलिसी को बनाया गया, और अब तो जो पीक आवर रेट है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कुछ छोटी चीज़ें नहीं है, इसलिए कि आम आदमी को नौकरी मिले और रोज़गार मिले। जो लोग कहते हैं कहाँ 1 करोड़ नौकरियाँ, वो आगे फैसलाबाद में देखें, उनके दौर के अंदर 80-80 लाख मजदूर सड़कों के ऊपर जाके एहतजाज किया करता था। आज एक मजदूर भी आपको सड़क पे नहीं मिलेगा। इसकी तस्दीक तो लेबर फेडरेशन भी करती है। ठीक है, इस वक्त जो मियां असलम इकबाल का विजिट फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी में रहा है। आमिर सलीमी साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि CEO हैं फेडमी के, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा फ्रूटफुल विजिट रहा माशाल्लाह, बहुत सारी उन्होंने इंडस्ट्रीज विजिट की हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और इतना ज़्यादा वक्त भी दे रहे हैं फेडमी को, क्या कहेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कुछ दिन पहले फैसलाबाद में आए और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया फैसलाबाद की फेडमी के रोल को इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, और इसके साथ साथ थोड़े बहुत इश्यूज़ भी थे हमारी बिजनेस कम्युनिटी के स्किल्ड लेबर के हवाले से। तो उन्होंने आज मिनिस्टर साहब को भी भेजा कि आप जाएँ, जाके विज़िट करें और जो उनके रियल इश्यूज़ हैं स्किल्ड लेबर के हवाले से, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाना चाह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी, उसके ऊपर से हम इनपुट लेके स्टेक होल्डर्स के वो उनको टेवटा और PVTC उनको सबको इंगेज करें ताकि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमें अपनी स्किल्ड लेबर मिल सके। तो आज का ये विज़िट जो है इंडस्ट्रियल स्टेट का उसी हवाले से है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, कोई $1.25 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है पिछले कुछ अरसे के अंदर, वो मीडिया की टीम के साथ उनको सब चीज़ों को विटनेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एशियन टाइगर बनने की तरफ मूव कर रहे हैं। शिराज भट्ट, आप सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत के दौरे के हवाले से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ स्टेशन से ट्रेनें पानी की सहूलत के बगैर रवाना होंगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं तो उवैस अली से। उवैस, बताइएगा इस हवाले से। आज जी बिल्कुल, अब ट्रेनें जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से पानी की सहूलत के बगैर रवाना होगी, क्योंकि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आज जो महकमा रेलवे की जानिब से हाइड्रेंट लगाए गए हैं वो खस्ता हाली के बायस बंद हो चुके हैं। हाइड्रेंट बंद होने से रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेशन पर जो 9 ट्रेनें आती हैं उनमें अब जो है वो पानी फराहम नहीं किया जा सकेगा। महकमा रेलवे की एक बड़ी गफलत है, रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली ट्रेनों में हाइड्रेंट से जो है वो पानी
पानी की सहूलत के बगैर ट्रेनें रवाना होंगी। वैसे ही आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, चिन्योट का इलाका रायचंद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके भर का सीवरेज सिस्टम गुज़िश्ता कई माह से खराब है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट का इलाका मोहल्ला रायचंद अरसद दराज से जहाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वहीं इलाके भर की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसके साथ साथ इलाके का वाहिद गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल भी जो है वो सीवरेज की जद में आ चुका है, जिसकी बायस इंतजामिया की जानिब से ताहाल ना तो कोई अमला यहाँ पर पहुंचा है और ना ही जो है वो सीवरेज के गंदे पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। जब आपको दिखा भी सके तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री का स्कूल है, जहाँ पर गंदा सेमजदा पानी मौजूद है, लेकिन इसकी निकासी के लिए इंतजामिया ताहाल नहीं पहुंची। इस सवाल से इलाका मकीन सरापा एहतजाज भी है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि बारहा दफा दरखास्तें भी दी हैं और इस हवाले से दफातरे में भी गए, लेकिन ना तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से कोई इकदाम किए जा रहे हैं और ना ही जो है वो महकमा तालीम और इसके साथ साथ ज़िला इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो कर रही है कि इलाके में जो सीवरेज मसाइल है उनको हल किया जाए। भाईजान आप बताइएगा, पूरा इलाका सीवरेज की जद में आ चुका है, ताहाल इंतजामिया की जानब से कोई इकदाम सामने नहीं आए, क्या कहते हैं? हमारे कमेटी घर वाले जो है उनके पास हम कई दफ़ा गए हैं, तो वो यहाँ पे जो है ना सफाई के लिए नहीं आते हैं। हमारी दरख्वास्त है कमेटी घर वालों से और दूसरा डीसीओ साहब से, डीपीओ साहब से कि इस इलाके के सर्वे किया जाए और इसमें जो है ना जो भी निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें सारा जो है ना पानी खड़ा हुआ है। और जो है ना शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट स्पेशल इम्तिहानात का रिजल्ट जारी कर दिया। डिवीजन भर से 11,486 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। सिर्फ 2,077 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब सिर्फ 18% रहा। बोर्ड हुकाम ने रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है जहांगीर अशरफ ने। जहांगीर बताएगा, सिर्फ 18% रिजल्ट, इतना कम रिजल्ट आने की क्या वजह सामने आई? जी, कोरोना वायरस के बाद चूंकि सालाना इम्तिहानात इंटरमीडिएट के नहीं हो सके थे और इस हवाले से कुछ ऐसे तलबा थे जो कि कोरोना पॉलिसी के तहत भी उन नताइज से मुतमईन नहीं थे या उनकी सप्लियां ज्यादा थी, वो अपना इम्तिहान क्लियर नहीं कर सके। उनको ऑप्शन दी गई थी कि वो कोविड-19 के बाद छुट्टियां खत्म होने के बाद जो स्पेशल इम्तिहान सितंबर में लिया गया उसमें अपीयर हो। उसके आज नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर कोविड-19 के बाद लिए जाने वाले इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जाम में डिवीजन भर से 11,486 तलबा तालबात ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कामयाबी का तनासुब सिर्फ 18% रहा और 2,077 तलबा तालबात जो है वो कामयाब हो सके, जबकि फेल होने वाले तलबा की तादाद 9,409 है। इस हवाले से बहुत ही कामयाबी का तनासुब सिर्फ 18% रहा है। जहांगीर अशरफ आप तफसीलात बता रहे थे। खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां कमालिया में मोहल्ला रावी टाउन में पड़े खाली सरकारी प्लॉट इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमालिया के मोहल्ला रावी टाउन में मौजूद खाली सरकारी प्लाट्स हैं जो इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। खाली प्लाटों में अरसा दराज से सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं, जबकि इलाका मकीनों की जानब से यहाँ पर जो आग लगा दी जाती है और साथ साथ यहाँ पर झाड़ियाँ हैं वो खासी जो है घनी होती दिखाई दे, जिसकी वजह से जहरीले जानवर शहरियों के घरों में दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं। बात भी कर लेते, बताइएगा ये खाली प्लाट से क्या कहेंगे इस वाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 के वसासे से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जो रावी टाउन के रहायशी हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं जी, जंगली झाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये लैंड रिकॉर्ड का ऑफिस हमारे सामने नज़र आ रहा है। एसी ऑफिस है, तहसील कचहरियाँ हैं यहाँ, लेकिन यहाँ कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा महकमा सेहत में वार्ड अटेंडेंट की भर्तियों के लिए इंटरव्यूज जारी हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से आज टोबा टेक सिंह में जो सरकारी हस्पतालों में वेकेंट पोस्ट्स हैं उनके लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। 11 वार्ड अटेंडेंट्स के लिए 1983 दरखास्तें मसूल हुई थी और आज उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं। ताहम जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं, उन्होंने इस पर हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया है और इस हुक्म इम्तनाई के बाद इसका क्या स्टेटस होगा, इसी बारे में जिन लोगों ने हुक्म इम्तनाई हासिल की है उनसे बात करते हैं। आपने किस बेस पे क्या इसमें जो रीज़न दी है कि इसको इन भर्तियों को रोका जाए? सर एक्चुअली ये है कि हमें डीएचक्यू में डिस्ट्रिक्ट तकरीबन 2017 से लेकर अब तक ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और तकरीबन हमारे पास तकरीबन 27 मुलाजमीन हैं जो यहाँ पे तकरीबन डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और उनको एक साल की 8 माह की यहाँ तक के 4 मंथ हो चुके हैं, अभी तक सैलरी नहीं मिली। इसी बेस के ऊपर से हम लोगों ने ऊपर हाई कोर्ट में अप्लाई की है
कि जनाब पहले हमारा इंटरव्यूज जारी हैं। ब्यूरो चीफ वकार घुमन आप तफसीलात बता रहे थे। वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा होने लगा। जंग में महकमा सेहत ने सर जोड़ लिए। बढ़ती शरह में इजाफे की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार DHQ अस्पताल में हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा होने लगा है और इस हवाले से वालिदैन में आगाही फराहम करने के लिए आज DHQ अस्पताल झंग में एक सेमिनार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, DHO और MS DHQ अस्पताल ने भी शिरकत की। लेडी डॉक्टर मौजूद थी और दीगर LHBs को भी यहाँ पर बुलाया गया और उनको इस हवाले से आगाह भी किया गया। CEO हेल्थ से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा हो रहा है, किस तरह आप लोग जो आवाम को अवेयर करने जा रहे हैं? देखिए, हमने पूरे ज़िले की लेडी हेल्थ विजिटर्स को बुलाया जो हमारी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हैं, जो हमारे देहातों में हर UC में एक BHU पे डिलीवरी करती हैं। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ को, अपनी 2 गायनेकोलॉजिस्ट आई हुई हैं जो यहाँ हेड करती हैं गैनी डिपार्टमेंट को, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। हमने ये ट्राई की है, ये कोशिश की है कि हम अपना पैगाम बल्कि अपना बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, झंग में समरसेट और पप्पू मेमोरियल के दरमियान प्री क्वार्टर फाइनल क्रिकेट मैच जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल का सिलसिला जारी है, जिसमें आज पप्पू मेमोरियल क्रिकेट क्लब और समरसेट क्रिकेट क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। आज के माई हीर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले प्री क्वार्टर फाइनल में आज पप्पू मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए समरसेट क्रिकेट क्लब की टीम जो है वो आखिरी ओवर में 136 रन बनाकर पूरी टीम जो थी वो आउट होगी, जिसमें समरसेट की जानिब से सबसे ज़्यादा जो थे वो शहजाद अली ने 34 रन स्कोर किया, जबकि उसामा ने 30 और इमरान शाह ने सिर्फ 25 रन जो थे वो स्कोर कर सका था। जबकि पप्पू क्रिकेट क्लब की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए फजील ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अहमद रज़ा, सुहेल शाह और असद शाह ने एक एक विकेट हासिल की। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।